मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड का भी टीवी स्टोर धमाकेदार होने वाले हैं। साथ ही साथ कहानी में आ चुका है एक नया मोड़। प्रतिज्ञा यहाँ पर काफ़ी टेंशन में होती है क्योंकि प्रतिज्ञा को पता चल चुका है कि उसके पापा अपना घर गिरवी रख रहे हैं। प्रतिज्ञा सोचती है कि पापा ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब पैसों की क्या ज़रूरत आन पड़ी है कि पापा अपना घर गिरवी रख रहे हैं। वो कृष्णा के पास आती है और कृष्णा से पूछती है कि कृष्णा, मुझे घर पर फ़ोन लगाना है, क्या तुम अपना फ़ोन दे सकते हो। कृष्णा कहता है कि क्या बात है प्रतिज्ञा जी, आप फ़ोन लगाना चाहती हो, आप बता सकती हो मुझे, आप बहुत चिंता में लग रही हो। प्रतिज्ञा कहती है कि पहले मैं फ़ोन पर बात कर लूँ फिर तुम्हें बताऊंगी। प्रतिज्ञा घर पर फ़ोन लगाती है। फ़ोन की रिंग सुनते ही आरुषि दौड़कर आती है, फ़ोन उठाती है। जैसे ही वो प्रतिज्ञा की आवाज़ सुनती है, कुछ बोलने ही वाली होती है कि आरुषि को अपने पापा और अपने भाई नज़र आते हैं बाहर से आते हुए। तो आरुषि फ़ोन काट देती है क्योंकि घर में बहुत बड़ा मतलब माहौल ऐसा हो चुका है प्रतिज्ञा के पापा के यहाँ पर। तो उन्हें पैसों की ज़रूरत इसीलिए पड़ रही है क्योंकि जो अंगद है कृष्णा का दुश्मन, वो प्रतिज्ञा की जो तस्वीरें उसने बनाई है, वो तस्वीरें दिखाकर वो कहता है कि ये तस्वीरें जो है मैं सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा। आपने मुझे इतनी इतनी रकम नहीं दी तो मैं इस फोटो तस्वीरें जो है वो वायरल करके रहूँगा। इसी डर के मारे यहाँ पर वो आदर्श और उसके पापा, प्रतिज्ञा के पापा, ये पैसे जुटाने के लिए अपना घर गिरवी रख रहे हैं। ये बात प्रतिज्ञा और कृष्णा को पता नहीं है। जैसे ही यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा बाहर से आते हैं, वो घर वालों को बताते हैं कि हमारे पास पैसों का बंदोबस्त नहीं हुआ है और मैं इस सोच में पड़ गया हूँ कि पैसों का बंदोबस्त कहाँ से करूँ। तभी वहाँ पर अंगद आता है और कहता है कि अभी तक मेरे पैसे मुझे मिले नहीं हैं, आपको याद तो है ना, आपकी बेटी की जो तस्वीरें हैं मैं वो सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगा, आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो। प्रतिज्ञा के पापा कहते हैं कि बस 2-3 दिन की मोहलत दो, मैं तुम्हारे पैसे कहीं से भी लाकर तुम्हें दे दूंगा। जैसे मैंने कहा है मैं उतने ही पैसे तुम्हें ला कर दूंगा, बस मुझे टाइम दो क्योंकि अब मेरे पास पैसे नहीं है और इतने सारे पैसे इकट्ठा करना बहुत बड़ी मुश्किल है। तभी अंगद कहता है कि कोई बात नहीं है, जैसे आपने एक गुंडे को अपनी बड़ी वाली बेटी से शादी करवा दी है, वैसे ही इस छोटी वाली बेटी को भी मुझसे शादी कर मतलब मेरी शादी करवा दो। मैं घर दामाद बनकर भी रहना चाहता हूँ और आरुषि मुझे बहुत अच्छी लगती है। घर जमाई रहने में थोड़ी थोड़ी ना दिक्कत है, मैं यहाँ पर ही रहूँगा और आपकी बेटी को संभालूंगा। घर वाले काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं अंगद पर, सबसे ज़्यादा आदर्श। आदर्श कहता है कि अपना मुंह बंद रख, नहीं तो मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। तुमने सोचा भी कैसे कि मेरी बहन की शादी मैं तुमसे करूँगा। यहाँ पर अंगद कहता है कि क्यों नहीं करोगे, आपने तो ये गुंडे को जो कृष्णा है उसको तो अपनी बहन दे ही दी ना, बड़ी वाली, इतनी पढ़ी लिखी और एक अनपढ़ लड़के और एक गुंडे से आपने शादी कर दी। फिर मैं भी तो आरुषि से शादी करना चाहता हूँ और उसे बड़े प्यार से रखूँगा, पर घर वाले काफ़ी गुस्सा होते हैं। अंगद कहता है कि मेरे पैसे नहीं मिले तो कल मैं आपके दरवाजे पर बारात लेकर आऊँगा और आपकी बेटी को ले जाऊँगा, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पर जो प्रतिज्ञा के पापा होते हैं वो समझाने की कोशिश करते हैं कि तुमने जितने पैसे बोले हैं मैं तुम्हें उतने पैसे दूंगा, बस मुझे थोड़ा टाइम दो, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, हम पैसे इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से कहीं जुगाड़ करूंगा और तुम्हारे पैसे मैं तुम्हें दे दूंगा। पर हाँ, बाद में हमें तुम धमकाना मत और वो तस्वीरें जो तुम्हारे पास है मेरी बेटी की वो तुम्हें डिलीट करनी होगी। अंगद कहते हैं कि पहले पैसा दो फिर मैं तुम्हारी जो बेटी की तस्वीरें है वो डिलीट करूँगा। यहाँ पर आदर्श काफ़ी गुस्सा हो जाता है और आदर्श को उसके पापा रोकते, कहते हैं कि बेटा नहीं, गुस्सा करने से कोई बात मतलब कोई कुछ नहीं होगा, हमें बड़े धैर्य से ये काम लेना होगा। यहाँ पर अंगद कहता है कि देखो साले साहब, आप तो अब हमारे रिश्तेदार होने वाले हो और आप ऐसे गुस्से से बात मुझसे करोगे तो आपकी बेटी को मतलब बहन को मैं अच्छे से नहीं रख पाऊंगा। आदर्श कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम इस घर के दामाद बनना चाहते हो, ये तुम कभी सपने में भी मत सोचना। यहाँ पर अंगद और जो आदर्श होती है उनकी दोनों में हाथापाई हो जाती है। गुस्से में आदर्श अंगद पर हाथ उठाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुम मेरे बहन से शादी करोगे, और हाँ कृष्णा और तुम्हारी कभी बराबरी नहीं होगी, तुम इतनी नीच इंसान हो, पैसों के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकते हो। तभी जो अंगद के साथ उसके दो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि हमारे भैया पे हाथ उठाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा। आदर्श कहता है कि
चले जाओ यहाँ से। पर यहाँ पर प्रतिज्ञा के पापा जो होते हैं बात को संभालते हैं और कहते हैं कि अंगद तुम अब यहाँ से जाओ, तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। और हाँ, इस बात का ख्याल भी अपने दिमाग में मत लाना कि हम अपनी बेटी तुम्हें देंगे। अंगद कहता है कि कौन आपके पास कल तक पैसे नहीं आए तो मैं तुम्हारे दरवाजे पर बारात लेकर आऊँगा ससुर जी, और तुम्हारी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊँगा, और देखना तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहाँ पर प्रतिज्ञा की माँ दादी काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ यहाँ पर जो गुरु माँ होती है कृष्णा के घर आई हुई सज्जन ठाकुर सिंह से बात करती है, कहती है कि देखो सज्जन, तुम्हें पता है क्या, घर की बहू और बेटे घर से बाहर रहे ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। मुझे नहीं लगता कि उन दोनों को हमें घर से बाहर रखना चाहिए, क्योंकि अभी तो वो बच्चे हैं और हमें बड़े धैर्य से काम लेना होगा। सज्जन कहता है कि नहीं गुरु माँ, उस कृष्णा बहू ने हमारे सामने कभी सिर झुकाया नहीं है। एक गलती की माफ़ी मांग लेती तो क्या हो जाता। मैं उन्हें दोनों को कभी घर वापस नहीं लाऊंगा। पर जो गुरु माँ होती है वो ठाकुर सज्जन सिंह को समझाती है और कहती है कि नहीं सज्जन, हमें घर के बहू को घर पे लाना होगा, क्योंकि हमें जो समाज है हमारे बारे में बुरी बुरी बातें करेगा, और हमें घर तोड़ना ही मतलब जोड़ना है। और एक बात तुमसे कह देती हूँ कि घर की बहू घर में रहेगी तो अच्छा रहेगा, तुम बुला लो उसे उन्हें फ़ोन लगाकर। पर सज्जन कहता है कि नहीं, मैं उन दोनों को कभी नहीं बुलाऊंगा, ना ही इस घर में आने दूंगा। हाँ, मेरा बेटा थोड़ा सा उसने जिद्दी है और वो घर पर कभी नहीं आएगा जब तक मैं ना बुलाऊं। तब यहाँ पर जो गुरु माँ होती है कहती है कि हमें बड़े शतरंज का डाव है वो बड़े सावधानी से खेलना होगा, हमें उसे घर पर बुलाना ही होगा। तभी यहाँ पर सज्जन सिंह जो होते हैं अपने बेटे कृष्णा को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें कभी अपनी बाबूजी की याद नहीं आती क्या, अपने घर वापस नहीं आना चाहते। यहाँ पर कृष्णा कहते हैं कि तुम्ही ने तो मुझे घर से बाहर निकाल दिया था, मुझे और प्रतिज्ञा को, अब क्यों फ़ोन लगाया है। अब मैं भी तुम्हारा ही तो खून हूँ ना बाबूजी, और कैसे मैं ये अपनी मतलब जिद छोड़कर घर वापस आ जाऊँ। मैं आप बुलाओगे तो हम ज़रूर घर वापस आएंगे। ठाकुर सज्जन सिंह कहता है कि हाँ हाँ, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, मुझे भी पता है कि तुम कितने जिद्दी हो और घर तो बुलाने से भी नहीं आओगे। तभी यहाँ पर दोनों बाप बेटे में बात होती है। कृष्णा कहता है कि हाँ, आपने हमें और तुम आपकी बहू को घर से बाहर निकाला था, मुझे पता था कि एक न एक दिन आप मुझे ज़रूर फ़ोन लगाकर घर पर वापस बुलाओगे। यहाँ पर कृष्णा जो होता है वो अपने बाबूजी का फ़ोन काट देता है और कहता है कि रोको बाबूजी। तभी यहाँ पर वो प्रतिज्ञा को बताता है कि हमें बाबूजी ने घर बुलाया है, पता है ना, आप तुम घर की महारानी हो तो घर में ही जाना चाहिए तुम्हें, अब मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रख सकता, अब महारानी बनकर रहना हमारे घर में। यहाँ पर वो अपने दोस्तों को बताता है और कहता है कि मुझे पता था कि मेरे बाबूजी इतने दिन हमें बाहर नहीं रहने देंगे और एक ना एक दिन ज़रूर घर बुलाएंगे। तो देखो मेरे बाबूजी का फ़ोन आ चुका है। पर प्रतिज्ञा यहाँ पर सोच में पड़ जाती है। कृष्णा कहता है कि प्रतिज्ञा तुम इतनी सोचती क्यों हो।